नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश पर आपका स्वागत है। कंज्यूमर इज किंग, आपका पसंदीदा शो में हम आज बात करेंगे देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो की लगातार 4 दिनों से उड़ानें रुक रही है। 1200 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स है वो कैंसिल हो चुकी है। हजारों यात्री फंसे हैं, एयरपोर्ट्स पर हंगामा है और हालात इतने बिगड़ गए हैं कि केंद्र सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। डीजीसीए ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दे दी है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्राइसिस खत्म कब होगा, यात्रियों की मुश्किलें कब कम होगी और देश भर की घरेलू अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आखिर कब पटरी पर लौटेगी। एयरपोर्ट पर यात्री 24-24 घंटे से फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? डीजीसीए ने नियम वापस लिए हैं, लेकिन स्थायी हल अभी तक क्यों नहीं निकल पाया है? कब तक यात्रियों को फ्लाइट्स की समस्या से जूझना पड़ेगा? क्या भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए एयरलाइंस का बदलाव होगा? किस तरह से स्थिति को निपटा जाएगा? और या फिर ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाला जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे इस स्पेशल शो में, कंज्यूमर इज किंग में। और हमारे जो बड़े सवाल है आज के इस शो के कि यात्रियों, एयरपोर्ट पर यात्री 24-24 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? डीजीसीए के द्वारा भी जो वापस लिए गए, अभी तक स्थायी हल क्यों नहीं निकाला है? तो इस खास शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं 4 खास मेहमान। जितेंद्र भार्गव, पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयर इंडिया; रेखा अग्रवाल, कंज्यूमर वकील; सुरजीत पानेसर, सीनियर एविएशन एक्सपर्ट; और राजीव मेहरा, जनरल सेक्रेटरी, फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। ये चारों मेहमानों से चर्चा करेंगे कि जो पूरा क्राइसिस हमने देखा उसमें क्यों इंडिगो की जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए। जो तस्वीरें देश भर से आई है, अलग अलग एयरपोर्ट से, जहां पर यात्रियों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ा, घंटों घंटों तक जरूरी जो काम थे वो नहीं हो पाए। किसी की शादी छूट गई, किसी का एग्जाम छूट गया, किसी को ऑपरेशन के लिए जाना था, वो ऑपरेशन नहीं हो पाया। तो सबसे पहले मैं जितेंद्र भार्गव जी के पास आऊंगा। देश के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट है जितेंद्र भार्गव जी, उनसे ही मैं इस शो की शुरुआत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सर, आज हमें वक्त देने के लिए। सर, अस्थायी राहत दी है डीजीसीए ने, एक तरह से जो ऑर्डर है उस पर वापस ले लिया है और थोड़ी मियाद बढ़ा दी है। तो ये कदम क्या सुरक्षा के साथ समझौता नहीं है, या फिर जिस तरह से पूरे देश भर से विजुअल आ रहे थे और एक तरह से बैकफुट पे आया डीजीसीए और ये फैसला लेना पड़ा? देखिए, ये एक बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि जिस प्रकार से इंडिगो को फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, पायलट की कमी थी, तो एक तो था कि हम ये प्रोसेस को कंटिन्यू रखते कि फ्लाइट कैंसिलेशन चलती रहती। जल्दी से जल्दी शेड्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए आवश्यक था कि कुछ रिलैक्सेशन इंडिगो को दी जाए। तो कल जब डीजीसी ने बोला और पूछा इंडिगो को कि आप हमारे को प्लान दीजिए, प्रपोजल दीजिए कि हाउ कैन यू मिटिगेट द होल प्रॉब्लम, उन्होंने ये प्रॉब्लम उनके सामने रखी। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट डीजीसीए हैज गिवन द रिलैक्सेशन। अधिकतर लोगों का ये मानना है कि जब आप एफडीटीएल में रिलैक्सेशन देते हैं, इट्स अ सेफ्टी रिस्क। लेट मी टेल यू एज एन एयरलाइन पर्सन, इसमें कुछ सेफ्टी रिस्क नहीं है। एयरलाइंस टेक ड्यू केयर कि जब पायलट को दी जाती है परमिशन फॉर लैंड मेकिंग 3 landings instead of 2 or longer hours kind of a thing, they do check, and the ultimate decision is always with the pilot कि मैं प्लेन को चलाऊं कि ना चलाऊं। अगर पायलट समझता है कि मेरे को फटीग है, पायलट कैन ऑलवेज रिफ्यूज। बट डीजीसीए का ये जो डिसीजन है, इट्स अ वेरी वेरी गुड डिसीजन। बिल्कुल सर, आपने कहा है कि डीजीसीए का जो डिसीजन है वेरी वेरी गुड डिसीजन, लेकिन सर डीजीसीए ने वीकली रेस्ट की जगह छुट्टी लगाने की अनुमति दी है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसका क्या आपका आगे असर देखते हैं? क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि वेरी गुड डिसीजन है, लेकिन एक तरह से वो पोस्टपोन किया गया, और जिस तरह से विजुअल्स आ रहे थे और एक दबाव भी था डीजीसीए के ऊपर, देश भर से जो लोग हैं वो परेशान हो रहे थे, तो रेस्ट की जगह छुट्टी लगाने की अनुमति दी। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि डीजीसीए
ने ये नए नियम बनाए थे, उनको लागू किया था। पायलट बहुत समय से रिक्वेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, कोर्ट का इंटरवेंशन आया, नए रूल आए, डेट्स दी गई एयरलाइन को, एंड एयरलाइन वाज सर्टेनली नॉट कंफर्टेबल बिकॉज ये पायलट की रिक्वायरमेंट को बढ़ा रहा था। अब क्योंकि जब इतनी बड़ी कैंसिलेशन का यो अनफॉर्चुनेट सीन हुआ हमारे इंडियन एविएशन में कि पैसेंजर्स को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, डिसरप्ट हो रहा है, टोटल काइंड ऑफ अ थिंग, तो ये जो डीजीसीए ने रिलैक्सेशन दिया है, आई ओनली विश that the airline had gone to DGCA with the complete picture before कि अगर हम नहीं करते हैं तो ये सिनारियो होएगा, rather than ये जो chaotic scenes हुए हैं इसको अनफोल्ड होने दिया जाए, इंडियन एविएशन की छवि बिगाड़ी जाए और फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाए। बट ऑल सेड एंड डन, गुड डिसीजन। नहीं सर, इसमें पॉइंट है कि आपने कहा कि एविएशन की छवि बिगाड़ी जाए, अगर नहीं किया जाता है तो इस तरह का सीन बनेगा, और एक तरह से एक तो दबाव की स्ट्रेटजी हो गई। क्या इंडिगो में पायलट की कमी है? 1000 प्लस से ज़्यादा उड़ानें कैंसिल हो गई। क्या ये पहले प्लान नहीं हो सकता था? क्योंकि जो कुल घंटे हैं उसकी सीमा तो बाद में आएगी ना। क्या सिर्फ ये एफटीटीएल के जो रूल्स की आपने चर्चा की उसकी वजह से, या फिर मैनेजमेंट की प्लानिंग की गलती है? और आप कह रहे हैं कि डीजीसीए ने सोचा कि जो देश भर से विजुअल्स आ रहे हैं उससे एविएशन सेक्टर की छवि पे असर पड़ सकता है, इसलिए एक मोहलत दे दी और अपना जो सर्कुलर था उसे वापस ले लिया। देखिए, कमी नहीं, पायलट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, क्योंकि जब आपको पायलट्स को कम यूटिलाइजेशन होता है, ज्यादा पायलट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिगो के पास में इतने पायलट नहीं हैं जो कि वो अपना ग्रोथ भी रख सके और सारी फ्लाइट ऑपरेट किए। ये जो ये जो इंडिगो का डिसीजन है टू सस्पेंड ऑल फ्लाइट्स इज बेसिकली टू स्टार्ट, हम जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं रीबूटिंग, कि कल सुबह से नॉर्मल सी आ जाए। क्योंकि जब अगर आप पायलट को आज फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगे, दिल्ली छोड़ के कोई पायलट मुंबई जाएगा, कलकत्ते जाएगा, वापस आएगा, फिर उनको रेस्ट टाइम देना होगा, तो ये कैस्केडिंग इफेक्ट होगा। तो ये इट्स अ गुड डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ इंडिगो कि आप थोड़े घंटे के लिए फ्लाइट को सस्पेंड कर दें, और जब फ्लाइट को रिज्यूम करें तो टोटल नॉर्मल सी के साथ करें। मेंबर्स, द फ्लाइंग पब्लिक शुड बी अवेयर कि अब जो हमारी बुकिंग हुई है, अब वो फ्लाइट जाएगी और समय पर जाएगी। तो इसलिए अगर देखा जाए, दोनों डीजीसीए और इंडिगो डिजर्व कॉम्प्लीमेंट्स। दे हैव एक्टेड दो बिलेटेडली एंड आफ्टर अ बिग टोल हैज बीन टेकन। जिस प्रकार से फ्लाइट कैंसिल हुई, पैसेंजर्स को परेशानी हुई, पैसेंजर्स बहुत महंगे टिकट खरीद रहे हैं इस समय हर एक एयरपोर्ट के अंदर में, बट फास्टर इट कम्स टू एन एंड द बेटर फॉर इंडियन एविएशन। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि दोनों के द्वारा जो कदम लिया गया है वो अच्छा है, डीजीसीए भी और इंडिगो के द्वारा भी। हमारे साथ राजीव मेहरा जी जुड़ गए हैं, जनरल सेक्रेटरी फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी। सर, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे, तब आपने अपना पक्ष रखा था। आज देखा, कल के बाद हमने देखा स्थिति कितनी गंभीर हुई, हर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स इतनी कैंसिल हुई, और अब एक तरह से सरकार ने दबाव में फैसला लिया है। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, ये कल आपके शो में मैंने ही कहा था कि इसको ऑर्डर को डेफर कर दिया जाए। मैंने तो 31 दिसंबर कहा था, मगर इन्होंने तो 10 फरवरी कर दिया। तो थैंक यू वेरी मच। कहीं ना कहीं किसी ने सुना है हमारी बात भी ईटी नाउ पे, तो ये तो अच्छा हो गया, यही तरीका है। और जैसे भाई साहब कह रहे हैं, जो इन्होंने ये आज फ्लाइट्स कैंसिल करी हैं, आई एम क्वाइट होपफुल कल या संडे तक शेड्यूल नॉर्मल आ जाएंगे एटलीस्ट, और कुछ फ्लाइट्स इनको री रूट करनी पड़ेंगी, जो भी करना पड़ेगा वो करके एक बार पैसेंजर को बता दिया जाएगा। मेरा सिर्फ इतना इस समय कहना है कि इंडिगो की तो प्रॉब्लम हो गई, क्लाइंट्स पैसेंजर्स बहुत परेशान हैं, हम फॉरेन टूरिस्ट ग्रुप्स बहुत परेशान हैं। बट मेरा ये कहना है कि डीजीसीए ने ये सब तो कर लिया, बट डीजीसीए ने ये नहीं देखा कि एक बंदे की टिकट थी 6,000 रुपए की दिल्ली पटना, वो 39,000 की टिकट लेके गया है। 39,000। तब डीजीसीए कहाँ था? डीजीसीए शुड हैव कम इन कि ये इंडिगो को तो प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, और ये एयरलाइंस इतने पैसे ले रही हैं,
तो इसको भी कैसे रोकेंगे, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी एड्रेस्ड इमीडिएटली। ये दोनों चीजें एड्रेस होनी है। होटल्स में देख लीजिए, चलिए दिल्ली के अंदर माननीय राष्ट्रपति आए हुए हैं रशिया के भी, 40-40 हजार से कम कमरा नहीं मिल रहा, क्योंकि जो लोग नहीं जाए वो भी होटल मांग रहे हैं। एंड एरो सिटी के होटल्स की इस टाइम इतनी डिमांड हुई है कि रेट्स कितने हैं। तो लेट अस वर्क ऑन एवरीथिंग, एक नहीं। इंडिगो की तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कल या परसों तक हो जाएगी नॉर्मल, बट इनको भी ये, मेरा सजेशन तो यही है कि इंडिगो मैनेजमेंट 10 फरवरी तक सब कुछ ठीक करे, जितने पायलट्स हैं उसके मुताबिक फ्लाइट शेड्यूल्स बनाएं अपना। अगर पायलट नहीं है तो फ्लाइटें कुछ कैंसिल करनी तो करें, पहले ही करें उसको, ताकि पैसेंजर्स को बाद में परेशानी नहीं हो। और इसको एयरफेयर्स को भी देखें, डीजीसीए कि चाहे वो एयर इंडिया, चाहे खासा है, स्पाइस जेट है, दे शुड नॉट बी इन ओवर चार्जिंग, कि जहां पर एक आदमी लाचार है जिसने अपने डेस्टिनेशन में पहुंचना है किसी भी कारण। तो ये मेरा, तो ये दोनों चीजों के ऊपर ये है। बिल्कुल, आपने कहा कि एयरफेयर को भी देखना चाहिए और डिफर किया है और तब तक इंडिगो तैयार कर लिया। अब मैं आता हूं रेखा अग्रवाल जी के पास। रेखा जी, आपने पूरी स्थिति को देखा, पिछले 2 दिनों से जो हाहाकार मचा हुआ था देश भर के हवाई अड्डों पर, लोगों को काफी तकलीफ देखनी पड़ी। तो कंज्यूमर के साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट हुआ है उसको आप कैसे देखती हैं? आपका क्या व्यू है कि एक जो बेसिक आपकी राइट है लेकिन उनका खुला उल्लंघन हुआ है यहाँ पे? ठीक है, रेखा जी के पास हमारा आवाज नहीं पहुंच रही है, वापस संपर्क साधेंगे रेखा जी से। राजीव मेहरा जी, आप ही से मैं, आपने कहा एयर फेयर को भी देखा जाए। एक जो दिल्ली से पटना का जो टिकट है 40,000 रुपये का हो गया है, और होटल्स के जो रेट्स हैं वो भी बहुत महंगे हो गए दिल्ली में, बाकी शहरों में। तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है इसको कैसे देखती है, और आपकी एसोसिएशन के तौर पर आप क्या इसमें रिलीफ दे सकते हैं और सरकार से मांग करेंगे कि इस तरह से जो रेट्स बढ़े हैं वो तो गलत हैं? राजीव मेहरा सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, रेखा मैम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, जी बोलिए। बिल्कुल मैम, आपने देखा पिछले 2 दिन से जो स्थिति है देश भर के हवाई अड्डों पे, लोगों को 12-12 घंटे, 14-14 घंटे तक रुकना पड़ा। तो एज अ कंज्यूमर के राइट्स आप मानते हैं कि गंभीर तौर पे उल्लंघन हुआ आपके जो बेसिक राइट्स हैं उसका? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 1986 का जो कानून बना था और उसके बाद में 1999 के अंदर भी उसका 2019 के अंदर भी उसका संशोधन हुआ है। तो ये जो कानून बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो बना ही आम आदमी के लिए है, आम व्यक्ति जो कोई भी सेवाओं को या कोई भी सामान को खरीदता है। तो 2 चीजें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर ये देखनी पड़ती है कि कंज्यूमर के ये वाले राइट्स वायलेट ना हो। वो क्या है कि एक तो उसको डिफेक्ट इन सर्विस नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी तरह की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, और दूसरा ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। तो जहां तक जो अपनी टिकटों का जो रेट बनाने का जो अधिकार जो इंडिगो ने ले लिया है कि इस तरह से बेहिसाब, अनरीजनेबल, अनरियलिस्टिक जो टिकटों की जो फेयर बनाए, जैसे राजीव जी ने भी कहा कि अब 40-40 हजार रुपए की टिकट पटना की हो गई है, 6,000 की टिकट अब 40,000 की हो गई है। तो इस तरीके से जो मैं यहाँ पे यही कह सकती हूँ कि मुझे लगता है कि डीजीसीए और इंडिगो जो है वो दोनों आपस के अंदर उनका कोई तरह का तालमेल नहीं है, और आखिर के अंदर जो उसको सफर करने वाला व्यक्ति है वो आम आदमी यानी कि आम पैसेंजर हो, चाहे वो किसी भी ओहदे का हो। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी कोई टिकट खरीदता है, चाहे वो उसी समय खरीदता है ज्यादा पैसे देके या कोई एडवांस के अंदर खरीदता है, तो किसी पर्पस के साथ खरीदता है, और उसको 2 चीज, उसको ये उसका अधिकार है, ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि उसको सेवाएं जो है उसको तसल्ली से मिलनी चाहिए। तो अगर एंड मिनट पर इस तरीके से इंडिगो ने अपनी इतनी सारी कम से कम 550 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है, तो आम व्यक्ति को तो जैसे कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड कर लिया कि जाएगा कहाँ।
मतलब उसके पास और कोई चारा तो है नहीं, तो वो कहाँ पे जाएगा? तो वो इन्हीं एयरलाइंस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा और उसी मनमानी को जो कंट्रोल करने के लिए 2019 के अंदर जो अभी नया कानून बना था, वो बहुत पुख्ता कानून है, परंतु ऐसा लगता है कि जो एयरलाइन कंपनियाँ हैं, वो उसको डिनायल मोड के अंदर उसको एक्सेप्ट करती हैं कि जैसे उसको मानती ही नहीं है कि एक्सेप्ट करते हैं। कंज्यूमर को बहुत समय हो गया, अब उसको अपने अधिकार मिलने चाहिए। कंज्यूमर के बिना कोई भी व्यापार, कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। ये आप कोई किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं अगर आप ये अपनी फ्लाइट्स को उड़ा रहे हैं या और अगर इस तरह से आप कैंसल कर देते हैं, तो आप आम कंज्यूमर कहाँ पर जाएगा? आम पैसेंजर कहाँ पर जाएगा? तो मुझे लगता है कि इस सिचुएशन के अंदर जो 2019 के कानून के अंदर एक अथॉरिटी बनी थी जिसको कहते हैं सीसीपीए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, उनको स्टेप इन करना चाहिए और इस तरह की जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है यानी कि व्यापार करने का जो गलत तरीका है, पहले एक होता था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो वो कंपटीशन का एमआरटीपी होता था, उसकी जगह अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बन गया है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को अब स्टेप इन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये अपनी मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। इंडिगो जो है वो क्या अपनी मोनोपोली तो नहीं क्रिएट कर रहा है कि पैसेंजर्स को, जैसे वो कहते हैं कि अब उनको कोई भी इज्जत या मान सम्मान नहीं देके इस तरह से ट्रीटमेंट किया जा रहा है कि पैसेंजर्स उनके टोटली डिपेंडेंट है। गांधी जी ने ये कहा था बहुत पहले कि जो व्यापार है, जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है, वो कंज्यूमर की वजह से, कस्टमर की वजह से चलती है, उल्टा नहीं होता, उसकी वजह से व्यापार चलता है। तो अब डीजीसीए को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्या वो अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और ऐसे लगता है कि जो अखबारों के अंदर जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं कि डीजीसीए ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। लेफ्ट हैंड डज नॉट नो व्हाट द राइट हैंड इज डूइंग, दैट इज व्हाई डीजीसीए और इंडिगो के बीच में टोटल इम्बैलेंस रहा और आखिरकार जो उसका अल्टीमेट सफरर है वो एक आम पैसेंजर है और उसकी जो हर्जाना उसको कौन भुगतेगा, उसको डैमेजेस कौन देगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर हर्जाना भी क्लेम करने का कंज्यूमर का राइट है, परंतु क्या हमारी एविएशन इंडस्ट्री क्लेम करने का कंज्यूमर का राइट है। रेखा जी, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपसे और आपकी राय समझूंगा कि क्या किस तरह से हर्जाना क्लेम किया जा सकता है, कितना हर्जाना क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि यात्रियों को दिक्कत काफी ज्यादा हुई है। हम देखा है, हमने विजुअल्स में अलग अलग जगह पे जो परेशानी लोगों को झेलनी पड़ी है। तो वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हमारे साथ सुरजीत पनेसर सीनियर एविएशन एक्सपर्ट भी जुड़ गए। सुरजीत जी, कल भी आपसे चर्चा हुई थी, तब आपने बताया था कि इसमें इंडिगो की बड़ी गलती है, लेकिन दबाव काम आया और डीजीसीए का यू टर्न हो गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, यू टर्न हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो फ्लाइट है सडनली 3 दिन पहले इन्होंने ग्राउंड करनी शुरू की, इसे मैटर ऑफ ग्रेव बहुत खतरनाक बात है। दूसरी बात, कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो प्राइस कंट्रोल करती थी फेयर्स का। आज भी अमेरिका में भी चले जाओ, वहां भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जहाँ के 50 एयरलाइनें होंगी अमेरिका में जिसकी प्राइस कंट्रोल की जाती है, मिनिमम और मैक्सिमम। लेकिन जब गवर्नमेंट ही वीक हो जाए, डीजीसीए मिनिस्ट्री डज नॉट, उनको अपना काम नहीं करना आता, वो प्राइस कैसे फिक्स करेंगे? इनको चाहिए अभी भी मिनिमम। आप 5,000 की जो टिकट थी आज 50-60 हजार में बेच रही है। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? ये डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं रहा एनीमोर, क्योंकि जो ये बड़े बड़े मैग्नेट्स है जो एयरलाइन रन कर रहे हैं, उनको पता है कि गवर्नमेंट बड़ी वीक है, दे कैन बी हाईजैक, गवर्नमेंट को हाईजैक कर लेते हैं। ये जो फेयर कंट्रोल है, इट शुड बी डन इमीडिएटली करना चाहिए ताकि पैसेंजरों को तकलीफ ना हो। उनको मिनिमम और मैक्सिमम फेयर लगाना चाहिए। दे कैन ऐड एक्स्ट्रा फ्लाइट्स इफ दे आर मोर पैसेंजर, लेकिन फेयर बढ़ाने का तरीका जो है, ये डिक्टेटरशिप इज नॉट राइट। और जब इंडिगो ने ये फ्लाइटें ग्राउंड करनी है, क्या उन्होंने अखबारों में नोट करा, मैसेज भेजा पब्लिक को कि ये फ्लाइटें डिले होंगी? ये आज की डेट में भी पैसे ले रहे हैं, टिकटें बेच रहे हैं, लेकिन जब पैसेंजर टिकट खरीद के एयरपोर्ट आ जाता है, वहां उनको कहते हैं ये फ्लाइट कैंसिल होगी। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? उनको पता है कि पैसेंजरों में कोई दम नहीं है, गवर्नमेंट में दम नहीं है, सरकार में कोई दम नहीं है, दे कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। तो ये डिक्टेटरशिप एटीट्यूड किसी तरीके से गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा।
और एक जो अथॉरिटी बनाई है, एक है अथॉरिटी थी पहले जब इंडियन एयरलाइन 2 रुपए भी किराया बढ़ाती थी तो डीजी साहब के पास डायरेक्टर को जाना पड़ता था कि क्यों बढ़ाया गया किराया, उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती थी। अब तुमने एक 5,000 की टिकट का तुमने 60,000 किराया, मतलब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? क्योंकि पैसेंजर करता क्या ना करता, क्योंकि उसने जाना है, जरूरी जाना, को पार्टी अटेंड करनी, कोई इंटरव्यू अटेंड करना, कोई कोर्ट केस अटेंड करना है, कोई और फैमिली गैदरिंग जानी, वो बेचारा करता क्या, मरता क्या ना करता, वो किराया दे रहा है 60,000 रुपये भी। बिल्कुल आपकी बात सही है कि टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है पैसेंजर को, क्योंकि उसके पास विकल्प ही नहीं है। रेखा जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे लूंगा। हर्जाना कैसे लिया जा सकता है, कितना तक लिया जा सकता है? क्योंकि हमने देखा किसी के एग्जाम छूट गए, किसी कोई शादी अटेंड नहीं कर पाया, किसी को बड़ा ट्रीटमेंट कराना था वो नहीं कर पाया, तो हर्जाने का कितना अधिकार है? देखिए, जहां तक हर्जाने की बात है ना, ये जो एयरलाइंस होते हैं, अपने टिकटों के अंदर स्मॉल प्रिंट के अंदर ऑलरेडी लिखते हैं कि दे आर नॉट लायबल फॉर एनी कैंसिलेशन, वो कोई डैमेजेस नहीं देंगे, वो ऑलरेडी स्मॉल प्रिंट के अंदर लिखा होता है। परंतु अगर कोई भी व्यक्ति अगर इस मामले को आगे तक बढ़ाना चाहता है और वो जो फाइन प्रिंट पे लिखा हुआ है वो कोई भी पैसेंजर उससे बाउंड नहीं है, और ये जो वन साइडेड, इसको कहते हैं यूनिलैटरल कंडीशंस, यानी कि एयरलाइन जो है वो अपनी मनमानी करते हुए, क्योंकि वो सुपीरियर पोजीशन में है और पैसेंजर के पास और कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए वो उनकी टिकट खरीदता है, ये जानते हुए भी कि टिकट के पीछे जो लिखा हुआ है कल यही बात मेरे को दिखाई जाएगी। तो परंतु कोई भी पैसेंजर है उसको हताश नहीं होना चाहिए, और अगर उसको कोई तरह का नुकसान हुआ है, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आर्थिक, वो उसको डैमेजेस तो कोई भी लिमिट का क्लेम कर सकते हैं। चाहे एयरलाइंस वाले कहेंगे कि आपको हम कोई तरह का डैमेजेस नहीं देंगे क्योंकि हमने अपनी टिकट के पीछे ऑलरेडी लिख रखा है कि हमारे को कैंसिल करने का अधिकार है, परंतु ये एक वन साइडेड कैंसिलेशन नहीं हो सकती है। और ये एक बहुत कहते हैं हाई टाइम की जो एयरलाइन कंपनीज है, दे शुड पुल अप देयर सॉक्स एंड अपने जो पैसेंजर्स हैं उनका मान सम्मान करते हुए, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर होता है, अगर किसी भी पैसेंजर को कोई भी इस तरह की अनवारंटेड, जिसको कहते हैं कि जो इंडिगो का भी फ्लाइट कैंसिलेशन करने का जो लास्ट मिनट के ऊपर ये जो डिसीजन था, ये बिल्कुल गलत था। अगर कोई नेचुरल रीजन की वजह से हो तो वो अंडरस्टैंडेबल है, पर ये कोई बिना किसी वजह से हुआ है, ये डीजीसीए और इंडिगो की जो है उनकी ट्यूनिंग, उनका तालमेल नहीं हो, उसकी वजह से वो उसका खामियाजा पैसेंजर क्यों भुगते। बिल्कुल, जो ट्यूनिंग की वजह से पैसेंजर क्यों खामियाजा भुगते और ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए पैसेंजर को, ये पूरे मामले में हमने देखा। और दबाव में डीजी से आया, अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन ये स्थिति वापस नहीं उत्पन्न हो, फरवरी के बाद ये स्थिति उत्पन्न नहीं हो, तो अभी से ही तैयारी करनी चाहिए। और सुरजीत जी ने सही कहा कि क्यों नहीं बताया गया पैसेंजर्स को कि ये दिक्कत हो सकती है। पैसेंजर घर से निकलता है, आता है एयरपोर्ट पे और घंटों घंटे उसे इंतजार करना पड़ता है। वक्त की कमी है, तो इस शो को यहीं समाप्त करेंगे। हमारे चारों मेहमानों का, जितेंद्र भार्गव जी का, रेखा अग्रवाल जी का, सुरजीत पनेसर जी का और राजीव मेहरा जी का, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।